और इस बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर, पाकिस्तान में नए जनरल की रेस शुरू हो गई। इसके लिए 4 नाम पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास भेज दिए गए हैं। इस रेस में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर का है। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर का ये नाम है, जो कि इसी सप्ताह रिटायर होने वाले हैं, जबकि पुराने जनरल बाजवा अगले सप्ताह रिटायर हो रहे हैं। असीम मुनीर के अलावा 3 और लोग इस रेस में शामिल हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद का नाम शामिल है। जनरल फैज इमरान के करीबी बताए जाते हैं, जबकि असीम मुनीर इमरान के विरोधी हैं। उन्हें आईएसआई के चीफ के पद से इमरान के कहने पर ही हटाया गया था। आरोप है कि उन्होंने पेगासस के दौरान भी और उसके जरिए भी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जासूसी करवाई थी। और इसके साथ ही उनकी पत्नी और एक कारोबारी के बीच हुई बातचीत का टेप सार्वजनिक हो गया था। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि वो रेस में सबसे आगे है असीम मुनीर। और चलिए, रेस में असीम मुनीर का क्योंकि नाम सबसे ज्यादा आ रहा है और क्योंकि चौंकाने वाली खबर ये है, और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी ओपी तिवारी भी जुड़ गए हैं। ओपी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे हो सकता है ऐसा, और पाकिस्तान के नए जनरल पद के लिए असीम मुनीर का नाम कैसे शामिल हो सकता है, जबकि वो तो इसी हफ्ते रिटायर हो रहे हैं। हेलो, चेक 1 2 3 चेक। ओपी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? सवाल नहीं सुनाई दिया मुझे। बिल्कुल ओपी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे पाकिस्तान में कुछ भी संभव है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान के नए जनरल पद के लिए असीम मुनीर का नाम आखिर कैसे शामिल हो सकता है, जबकि वो तो इसी हफ्ते रिटायर हो रहे हैं। चलिए ठीक है, ओपी तिवारी का हम रुक करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, असीम मुनीर जो कि इसी हफ्ते रिटायर हो रहे हैं, जो कि बेहद करीबी माने जाते हैं, मौजूदा सरकार के विरोधी है इमरान खान के। हालांकि कहा यह जाता है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो उन्हें पद से हटा दिया गया था। और ऐसे में एक बार फिर से ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कुछ भी संभव है, कुछ भी मतलब कुछ भी संभव है, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान के नए जनरल पद के लिए असीम मुनीर का नाम आखिर कैसे शामिल हो सकता है, जबकि वो तो इसी हफ्ते रिटायर हो रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। असीम मुनीर का नाम अभी तक इस लिस्ट में शामिल नहीं था। कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता था कि असीम मुनीर इस दौड़ में शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब अपने भाई से लंदन में बात की, तो वहां पर बातचीत के दौरान असीम मुनीर का नाम सामने आया। और असीम मुनीर को, चूंकि वो इमरान खान के धुर विरोधी बताए जाते हैं, 27वें आईएसआई जनरल के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई थी। और उनकी इस नियुक्ति के फौरन बाद ही इमरान खान से उनका झगड़ा हुआ था, चूंकि उन्होंने आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के घर की पेगासस के जरिए जासूसी कराई थी। और उनकी पत्नी तथा एक अन्य व्यवसायी का टेप लोगों के सामने आ गया था। तो धुर विरोधी होने के कारण असीम मुनीर को अचानक इस लिस्ट में ला दिया गया है, जबकि विरोधी रहे हैं और इसी वजह से उन्हें अब तरजीह भी दी जा रही है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख का पद ये इतना अहम क्यों है, क्यों खास है कि सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है? देखिए, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख का पद है वो पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो पद है उससे भी कहीं ऊपर जाकर वो अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि जितनी भी विदेश नीतियों से संबंधित सब फैसले होते हैं, वो सारे के सारे उन सभी फैसलों में जो जनरल पाकिस्तान है वो शामिल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जनरल पाकिस्तान जब मर्जी चाहे, इसके पहले भी इस तरह के रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं, वो जब चाहे पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित करके खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन ओपी, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। कहीं इस पूरी पटकथा के पीछे जनरल बाजवा तो नहीं है, ये भी अब कहीं ना कहीं सवाल सामने आ रहा है। बिल्कुल, जनरल बाजवा अब 29 तारीख को रिटायर होने जा रहे हैं। ऐसा अनाउंसमेंट वो खुद भी कर चुके हैं, यही कारण है प्रोसेस चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा मार्च में होने वाले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जो पाकिस्तानी फौज का जनरल हो वो उनका अपना हो। जहां जो जनरल मुनीर हैं, ये उनके अंडर में ब्रिगेडियर रह चुके हैं जब वो 10 कोर कमांडर थे। तो इस पद पर आने वाला जो भी शख्स होगा वो जनरल बाजवा का होगा। जनरल बाजवा की यही कोशिश है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नमो का नाम, शाह की नीति। गुजरात में कौन देगा 27 साल की सत्ता को चुनौती? देखिए चुनाव की नंबर 1 कवरेज देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर, सबसे बड़ा दंगल में, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज़ 18 इंडिया।